तो हेलो माय डियर चैंपियंस, आपका अपना विदाउट टाइम वेस्ट करने वाला ट्यूटर मोटिवेटर विकास आपके सामने हाजिर है। और वो जो आपके टाइम की वैल्यू समझता है कि आपकी जो टाइम है बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है, उस प्रीसियस टाइम को ध्यान में रखते हुए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी स्टोरी के आगे पार्ट 4 में बढ़ते हैं। और आप लोग को पहले तो सॉरी, जो ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई आने में, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टोरी। तो आप लोग को पहले से ही पता है जो हमारा गोदना रिव्यू देने के लिए दिल्ली जाना चाहता है और उसके पास केवल 42 रुपए हैं दिल्ली जाने के लिए, लेकिन उसे चाहिए 90 रुपए, क्योंकि जो ट्रेन का टिकट है वो 90 रुपए का है। तो अब आप यहाँ स्टोरी में ये देखेंगे इंटरव्यू देने के लिए पहुंच पाता है या नहीं। तो गोदना ये डिसाइड करता है कि वो बिना टिकट के ही ट्रेन में बैठेगा और दिल्ली जाएगा बिना टिकट के। अब गोदना ट्रेन में बैठ चुका है और ट्रेन देवरिया जिले के सुहागपुर से निकल चुकी है और अब ट्रेन जा रही है दिल्ली। ट्रेन दिल्ली जा रही है, रास्ते में गोदना को टीटी मिल जाता है। टीटी टिकट के लिए कहता है तो गोदना के पास टिकट है ही नहीं, और टीटी उससे फिर से कहता है टिकट के लिए, तो गोदना कहता है मेरे पास कोई टिकट नहीं है, मैं बिना टिकट यात्रा कर रहा हूं और मैं अपना यूपीएससी का इंटरव्यू देने दिल्ली जा रहा हूं। अब टीटी इंटरव्यू लेटर मांगता है, कहता है जो इंटरव्यू की आपको स्लिप मिली है उसको आप मुझे दे दीजिए तो मैं आपको छोड़ दूंगा। बट गोदना के पास अभी कुछ भी नहीं है। ये सब वहां दिल्ली में बैठे बबुआ के जो फूफा जी हैं उनके पास था। जो इंटरव्यू का लेटर है वो उन्हीं के पास है। वो तो केवल एक लेटर भेजकर गोदना को दिल्ली बुलाए हैं, और गोदना जब दिल्ली पहुंच जाएगा तो उसे वहां पे लेटर मिल जाएगा, तो वो लेटर लेकर जाएगा, अपना इंटरव्यू दे देगा। लेकिन यहाँ पर टीटी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। टीटी गोदना को 3 महीने की जेल दे देता है। गोदना का इंटरव्यू 3 दिन बाद था, लेकिन अब गोदना को 3 महीने की जेल हो चुकी है। अब गोदना क्या करेगा? क्या वो अपना इंटरव्यू दे पाएगा या नहीं? अब आगे देखते हैं। गोदना जेल पहुंच चुका है और किसी तरह से 1 महीना बीतता है जेल में और उसको वहां से छोड़ दिया जाता है। गोदना को 90 रुपए के टिकट ना होने की वजह से 90 दिन की जेल हुई रहती है, लेकिन गोदना का बिहेवियर सही रहता है, जिसकी वजह से उसे 1 महीने में ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब तो काफी लेट हो चुका है गोदना, क्योंकि 3 दिन बाद ही इंटरव्यू था, तो इस वजह से गोदना 1 महीना लेट हो चुका है, जिसके बाद उसके पास कोई भी तरीका नहीं है जिस तरीके से वो इंटरव्यू दे सकता है और वो आईएएस बन पाए। वो चांस उसका मिस हो चुका है और गोदना अभी भी अपनी हार नहीं मान रहा है और काफी निराश हो चुका है गोदना, क्योंकि उसने सारे जितने भी पेपर थे उसको क्लियर करने के बाद में इंटरव्यू में पहुंच पाया था, लेकिन वो इंटरव्यू की टेबल तक पहुंच ही नहीं पाया, जिसकी वजह से उसके सपने टूटते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वो फिर से उसका हौसला बहुत बुलंद था और वो दिमाग लगाता है, सोचता है वो कि हम गांव जाएंगे और ठाकुर साहब जो हमसे कह रहे थे कि इंजीनियरिंग कर लो, उसके लिए मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हें इंजीनियरिंग करवाऊंगा, तुम आईएएस वगैरह का सपना छोड़ दो। वो दिमाग लगाता है कि पहले मैं ठाकुर साहब से मिलूंगा और इंजीनियरिंग के लिए कहूंगा कि मैं इंजीनियरिंग ही करना चाहता हूं। ये सब उसके मन में था और वो 1 महीने बाद गोदना जेल से निकलकर गांव की ओर बढ़ रहा है और सीधे वो पहुंचता है घर में कोई नहीं रहता है। उसके बाद वो डायरेक्टली हवेली जाता है और हवेली में ठाकुर साहब से मिलता है और ठाकुर साहब से ये कहता है कि ठाकुर साहब, मैं पापा मम्मी और आपसे नाराज होकर शहर चला गया था और मैं कोई इंटरव्यू वगैरह देने नहीं गया था। मैं तो थोड़ा गुस्से में था, जिसकी वजह से मैं शहर चला गया था और अब मेरा गुस्सा शांत हो चुका है। मैं अपनी भूल को समझ रहा हूँ और जो आप कह रहे थे वो सही कह रहे थे, हमें आईएएस वगैरह नहीं बनना चाहिए, आईएएस बनने से कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा। मैं वही बनना चाहता हूँ जो आप मुझे बनाना चाहते थे और मैं इंजीनियर ही बनूंगा और इस गांव की सेवा करूंगा इंजीनियर बनकर। ये गोदना ठाकुर साहब से बोल रहा है। ठाकुर साहब उसकी बात तुरंत मान लेते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पूरा मैं खर्च दूंगा और तुम अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर दो। गोदना ये सारी बातें सुनकर ठाकुर साहब की बहुत खुश होता है। गोदना के मन में ये है कि पहले वो इंजीनियर बनेगा, उसके बाद वो अपना आईएएस, क्योंकि तब उसके पास पैसे वगैरह भी हो जाएंगे। जो 42 रुपए उसके पास थे और 48 रुपए की वजह से केवल वो इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाया। वो ये सोच रहा था अगर मेरे पास आज पैसे होते तो आराम से अपना इंटरव्यू देकर और आईएएस बहुत ही आराम से बन जाता, क्योंकि एक ही कदम वो आईएएस के पीछे था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा चिंतित था, बहुत ही ज्यादा निराश था। लेकिन वो अपना हौसला नहीं हारता है। तो ठाकुर साहब उसको इंजीनियर बनने के लिए पैसा देते हैं और वो वहां से थोड़ा सा खुश होकर वहां से निकलता है। अब वो जा रहा है गौशाला में, उसके पापा वहीं पर हैं
तो रास्ते में गौशाला पहुंचने वाला ही रहता है। पीछे से एक आवाज आती है, गोदना गोदना। ये आवाज गोदना सुनकर पीछे देखता है, एक सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत पीछे से गोदना को बुला रही थी। गोदना पीछे मुड़कर देखता है तो वो कविता ही थी। गोदना कविता को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो कविता से पूछता है, बबुनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो उसको ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से देखता है और वो ये देखता है वो सफेद साड़ी पहनी हुई है। ये सफेद साड़ी क्यों पहनी है? अब गोदना के मन में ये सवाल आ गया और गोदना तुरंत ही पूछता है, ये बबुनी ये क्यों सफेद साड़ी क्यों पहनी हो तुम? बबुनी बहुत ही ज्यादा रो रही है और रोते हुए कहती है कि तुम्हें क्या, इससे तुम्हें क्या, सफेद साड़ी पहनो या फिर मैं कुछ भी पहनूं, तुमसे क्या मतलब? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे और तुम शादी नहीं किए और मेरी शादी हो गई। मैं पता है शादी में बहुत रोई। गोदना को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था उसकी बातों को, और ये तो सही बात भी थी, जब बबुनी विदा हो रही थी तब वो बहुत रो रही थी। लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि बेटी जब विदा होती है तो वैसे भी रोती है, लेकिन ये उसके रोने की वजह तो एक तो ये भी थी कि उसकी विदाई हो रही थी, लेकिन उसकी रोने की एक वजह और भी थी, वो गोदना से प्यार करती थी लेकिन गोदना से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो रो रही थी और उसकी विदाई। और फिर वो आगे कहती है कि उसके बाद 4 साल बाद आज मेरे पति की डेथ हो गई है और इस वजह से मैं यहाँ अपने मायके चली आई हूँ। बबुनी बताती है कि मेरी शादी हो गई थी और शादी के बाद में 4 साल बाद मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो गई और मैं विधवा हो गई। अब मैं मायके में आ गई हूँ और ये कहते कहते रोने लगती है। अब जो हमारा गोदना है, गोदना अब बहुत दुखी है और उसके अपने जो वो उसको लगा था कि उसका प्यार वैसे मजाक में था, तो वो सोचकर बहुत दुखी हो रहा है। उसको लग रहा है कि अब उसको समझ में आ रहा है कि बबुनी उससे सच में प्यार करती है। और ये सब नजारा देखने के बाद में गोदना बबुनी से कहता है, तुम परेशान ना हो और मैं आईएएस बनते ही ठाकुर साहब से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा और तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरकर तुम्हें अपनी दुल्हन बना लूंगा। ऐसा गोदना कहता है बबुनी से। बबुनी थोड़ी सी शांत होती है और ये लोग मिलने के बाद में वहां से चले जाते हैं। अब गोदना पहले तो इंजीनियर बनने के लिए पूरा अपना डिसीजन ले चुका है और वो ठाकुर साहब से पैसे वगैरह लेकर इंजीनियरिंग करने के लिए वो शहर चला जाता है और वहां पे इंजीनियरिंग करने के बाद अब गोदना इंजीनियर बन चुका है और उसका पहला पोस्टिंग उसकी होती है फैजाबाद में, जिसका नाम आज अयोध्या हो चुका है। और उसकी दूसरी पोस्टिंग होती है लखनऊ, और लखनऊ में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको वो भुला नहीं पाता है अपनी पूरी लाइफ में। और अब हम आगे देखेंगे स्टोरी में और क्या होता है। अब स्टोरी में आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट नंबर 5 में देखेंगे कि आखिर गोदना के साथ लखनऊ में क्या होता है और गोदना क्यों अपसेट हो जाता है और वो लाइफ में अपने आगे बढ़ पाता है या नहीं, और क्या अब फिर से कविता की शादी गोदना से हो पाएगी या नहीं। और अब आगे की कहानी हम पार्ट 5 में देखेंगे कि लखनऊ में आखिर गोदना के साथ होता क्या है और क्या वो आईएएस बन पाता है या नहीं, और क्या विधवा कविता की शादी गोदना से हो पाती है या